जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये एक बेसिक इंग्लिश स्टडीज़ का चैनल है। आज हम लोग देख रहे हैं कि लेटर और अल्फ़ाबेट। सो देयर आर 26 लेटर्स और अल्फ़ाबेट वी सी इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग टोटल 26 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, जिसमें कि ये दो भाग में डिवाइड है। पहला वॉवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। वॉवेल हमारा क्या है? AEIOU वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। नो कम टू द पॉइंट, वॉवेल का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है? वॉवेल हम लोग ऐसे लेटर को कहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी दूसरे लेटर के साथ नहीं किया जाए, मतलब ऐसा लेटर जो अपना इंडिविजुअल साउंड रखता है उसे हम लोग वॉवेल कहते हैं, और ऐसा लेटर जो अपना इंडिविजुअल साउंड नहीं रखता है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेमी वॉवेल देखेंगे। सेमी वॉवेल क्या है? सेमी वॉवेल हम लोग कहते हैं वाई और डब्ल्यू को। अब हम लोग जानेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड। वर्ड क्या है? शब्द किसे कहते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंग। शब्द हम लोग कहते हैं अक्षरों के समूह को जिसका कि अर्थ होता है। जैसे कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर GOOD, उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ BAD बैड, SAD सैड, CLEVER क्लेवर। जब हम लेटर्स को टुगेदर करेंगे यानी लेटर्स को मिलाएंगे और वो लेटर्स के मिलाने के बाद वो लेटर अपना एक अर्थ देगा तो हम उसे वर्ड कहेंगे। सो लॉट्स ऑफ द वर्ड्स विच ऑल्सो रिमेंबर्ड बाय यू एंड stored in your mind, all the words are called the group of letters. Now we are watching over here the sentence. What do you understand with sentence? Sentence किसे कहते हैं? It is a group of words which has own complete meaning. शब्दों का समूह जिसका कि संपूर्ण अर्थ होता है, हम लोग उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य का संपूर्ण अर्थ होता है। ये वाक्य हम लोग हिंदी में कहेंगे। अब आप एक सेंटेंस देखें, रहीम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ रहीम एक अच्छा लड़का है, तो इसके लिए हम लोगों को देखना है कि ये कितने वर्ड से बना है। तो रहीम हमारे लिए यहाँ पे एक वर्ड हो गया, इज हमारे लिए दूसरा वर्ड है, ए तीसरा वर्ड है, गुड चौथा वर्ड है और बॉय पांचवा वर्ड है। 5 वर्ड्स को हम लोग गेट टुगेदर किए और दिस बिकम अ कंप्लीट सेंटेंस फॉर अस। कम से कम हम लोग 2 वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं। इफ़ आई राइट ओवर हियर लाइक सी आई स्टडी, इफ़ आई राइट हियर आई स्टडी, there are only the 2 words, we can say this is also a sentence, one word and this one is a second word. तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं और सेंटेंस का संपूर्ण अर्थ होता है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 24 घंटे के अंदर हम लोग कितने तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं या लिखते हैं या किसी भी बुक में या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग देखें पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप और यस देखेंगे, या यस लिखा हो या ना हो, सेंटेंस का भाव यस में हो। और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे नॉट और इसमें फुल स्टॉप हो। सी ओवर हियर, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। ये सेंटेंस में जो यस नहीं भी लिखा हुआ, बट इसमें जो सेंस दिख रहा है वो हाँ का दिख रहा है, सिंपल स्टेटमेंट है। सो वी कैन से दैट दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस वेयर द सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप एंड हैज सेंस ऑफ यस। एंड नाउ सी ओवर हियर, व्हेन अ सेंटेंस ends with full stop but sentence inside sentence we see not is written, then this is called negative sentence. You are not sad, तुम उदास नहीं हो, this is our negative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं एंड वेन एवर वी सी द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इन आवर सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लाइक यू सी एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो सेंटेंस हमारे लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नाउ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन अ सेंटेंस you see not and also full is not on question mark
is there. Then this sentence is called interrogative negative. Are you not good? क्या आप अच्छे नहीं हो? क्या आप अच्छे नहीं हो? क्या तुम अच्छे नहीं हो? ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है. इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस से हम किसी को ऑर्डर देंगे, जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, जब किसी को कोई सलाह देंगे, जब किसी को प्रिवेंट करेंगे यानी किसी काम से रोकेंगे, तब ऐसे बने हुए सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव का नाम इम्पेरेटिव का नाम देंगे. बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो ये वर्ब से शुरू होगा. और सी ओवर हियर, गो देयर, इस सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ये सेंटेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस. रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस. एडवाइस, वॉक डेली, रोज़ाना टहलें, ये सलाह दे रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. प्रिवेंट, डोंट मूव, दिस इज़ किसी को हम रोक रहे हैं कि तुम यहाँ पर मूव मत करो, डोंट मूव. सो दिस इज़ आवर imperative sentence. In next class we see some other kinds of sentences. Thank you.